हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर जो कि जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता, या फिर लगा लीजिए एनालॉजी, जिसे हम जानते हैं कि एनालॉजी। अब एनालॉजी या सादृश्यता का मतलब क्या है, यानी समानता। इसके अंदर क्या दिया जाता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से संबंध दिखाया जाता है, फिर तीसरी का चौथी से पूछ लिया जाता है कि इसका उसी प्रकार संबंध बताना है जैसा कि ये दिया हुआ है एक का दूसरे से। जैसे कि मैं यहाँ पर सम लेती हूँ, उससे कुछ आपको अच्छे समझ आ जाएगा। हम शब्दों पर आधारित सादृश्यता सबसे पहले करते हैं। एनालॉजी सबसे पहले कौन सी करेंगे, हम शब्दों पर आधारित है जो। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे नारियल का संबंध खोपड़ी से है, नारियल का संबंध खोपड़ी से है, उसी प्रकार जिस प्रकार नारियल का संबंध खोपड़ी से है उसी प्रकार किसका संबंध किससे है। जैसे नारियल खोपड़ी, यानी नारियल किसके अंदर रहता है, नारियल की जो बाहर की खोपड़ी है उसके अंदर नारियल रहता है। अब देखिए, क्या बादाम का चटकाना से है, बिल्कुल भी नहीं है। त्वचा का शरीर से है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या टिकट का डाक से है, टिकट डाक के ऊपर लगता है उसके अंदर नहीं डलता। चिट्ठी का लिफाफा से है, बिल्कुल ये बन रहा है हमारा कि चिट्ठी कहाँ किसके अंदर निकलती है, लिफाफे के अंदर निकलती है। जिस प्रकार खोपड़ी के अंदर नारियल है उसी प्रकार आपकी जो चिट्ठी है वो किसके अंदर है, लिफाफे के अंदर है। और देख लेते हैं इसी टाइप का, जैसे ताले का संबंध चाबी से है, यानी जैसे ताला किससे खुलता है, चाबी से खुलता है, उसी प्रकार इन चार ऑप्शन में से बताना है कि किसका संबंध किससे है। तो देख लीजिए, सबसे पहले से अपराध है, अपराध का जांच से, अपराध का जांच से, यानी अपराध किससे खुलते हैं, जांच के द्वारा। क्या और भी बन सकता है, कोई देख लेते हैं। विज्ञान, वैज्ञानिक नहीं बनता। पुस्तक, पुस्तकालय नहीं। गाय, बछड़ा, बिल्कुल नहीं बनता। तो यही बन रहा है हमारा कि जैसे ताला चाबी से खुलता है उसी प्रकार अपराध जांच से खुलते हैं। और टाइप के दो चार एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। जैसे क्या दे रखा है, चूहा बिल्ली, कि चूहे का संबंध बिल्ली से, यानी जैसे चूहे को कौन खाता है, बिल्ली खाती है, उसी प्रकार मक्खी का संबंध इनमें से किससे है, यानी मक्खी को भी कोई खाता होगा। तो देखिए, क्या मक्खी को चूहा खाता है, बिल्कुल भी नहीं खाता। क्या मक्खी को प्राणी खाता है, नहीं खाते प्राणी मक्खी को। और क्या खाता है मक्खी को, क्या मक्खी को मकड़ी खाती है, क्या मक्खी को घोड़ा खाता है, घोड़ा तो नहीं खा सकता। तो कौन खाता है, मकड़ी खाती है। उसी प्रकार आगे देख लीजिए, दीवार का संबंध ईंट से है। कैसे संबंध बन सकता है ईंट से दीवार का, क्यों, क्योंकि दीवार किससे बनती है, ईंट से बनती है। तो आगे जैसे वाक्य लिख रखा है ये, तो वाक्य का संबंध किससे है, जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है तो वाक्य का संबंध किससे है, हम देख लेते हैं। जिस प्रकार दीवार ईंट से बनती है उसी प्रकार वाक्य भी किससे बनते हैं, अर्थ से नहीं बनते, वाक्यांश से नहीं बनते, क्रियापद से नहीं बनते, शब्द से बनते हैं। तो वाक्य का संबंध किससे है, शब्द से है। और देख लेते हैं शब्द पर आधारित। इस प्रकार की आपकी जो अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको दिखा दिया गया। जैसे इसमें थोड़ा आसान दिख रहा है, आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार राज्य राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं, किसी देश की राजधानी पूछ ली जाती है, या फिर क्या पूछ लिया जाता है, करेंसी पूछ ली जाती है कि इस देश की करेंसी ये है तो दूसरे देश की करेंसी क्या होगी। यानी आपको जीके बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। आगे देख लीजिए, जैसे गाजर का संबंध जड़ से है, यानी गाजर कहाँ होती है, जड़ में, धरती के अंदर मिलती है ना हमें गाजर, तो जड़ के आकार, जड़ में गाजर का संबंध किससे, जड़ में, क्योंकि जड़ से ही गाजर मिलती है हमें। तो सेब कहाँ से मिलता है, सेब तो लटकता है पेड़ पर। पौधा है सेब, भी नहीं, पौधा नहीं है। क्या सेब पुष्प है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या सेब बीज है, नहीं है। तो क्या है सेब, सेब तो एक फल है। यानी जिस प्रकार गाजर का जड़ से संबंध है उसी प्रकार सेब का फल से संबंध है। ये तो थे आपके कुछ शब्द बेस्ड, जैसे शब्दों पर आधारित थे ये। जैसे अब देख लेते हैं हम अक्षरों पर आधारित है, अक्षरों के क्रम के संबंध में। विजय का संबंध या जीव, यानी जो ये लिखा हुआ है इस शब्द का संबंध इस शब्द से है, उसी प्रकार इस शब्द का संबंध इनमें से किससे होगा। पहले तो हम इसका संबंध इससे बना लेते हैं कि किस प्रकार इसका संबंध इससे है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं VIJAY। तो इसका संबंध देख लेते हैं किस प्रकार बन रहा है, YAJIV।
वी का संबंध किससे बन रहा है, यहाँ इधर वी, हाँ जी हमें वी दिखाई दे रहा है, यानी जो आपका यहाँ से वी हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है इस पर, यहाँ लास्ट में आया हुआ है। इसके बाद ये इसका पहला अक्षर है, ये इसका दूसरा अक्षर है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो पहले नंबर का कहाँ पर पहुँच गया, लास्ट में, दूसरे नंबर का ये रहा, तीसरे नंबर का बीच में ही है, चौथे नंबर का ये बैठा हुआ है यहाँ पर, और पांचवें नंबर का यहाँ पर बैठा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 यहाँ पीछे से, या फिर देख लीजिए यहाँ से 5 4 3 2 1। अब ऐसे ही हम इसको लिख ले, जैसे फिर हम लिख लेते हैं कि एक सुधा, SUDHA लिख लिया हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 नंबर पर, हमने 5 नंबर पर लिख लिया। अब ऐसे ही संबंध हमें जिस प्रकार इसका बना हुआ है कि बैक काउंटिंग चल रही है, इसी प्रकार हमने भी इसमें बैक लिख दी, 5 4 3 2 1 लिख दिया। 5 4 3 2 1 के लिखने के बाद यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, A आना चाहिए यहाँ पर, उसके बाद H आना चाहिए, उसके बाद D, उसके बाद U, उसके बाद S। A देख लीजिए कहाँ पर है, AHDUS, तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन, क्योंकि हमारा यहाँ से मिल रहा है कि AHDUS आ रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। तो ये था आपका किस पर आधारित था, अक्षरों के क्रम पर, कि जैसे यहाँ पर देखा इसका ऐसे संबंध बिठाया, जो इसका ऐसे संबंध बैठ रहा है वही इसका हमें इन ऑप्शन में से ढूंढना है। ठीक है, आगे और देख लेंगे इसी टाइप का एक सम और। जैसे अब देख लेते हैं किस प्रकार इसका संबंध बनाया हुआ है, ऐसे ही लिख लेंगे हम इसको VIJAY। यहाँ पर क्या है, XKLCA, यहाँ पर ये शब्द है, यहाँ पर ये शब्द बनाए हुए हैं। अब देख लेते हैं क्या V इसके अंदर आया हुआ, नहीं। क्या इनमें से जो यहाँ पर अक्षर लिखे हुए हैं क्या इधर वाले में है, नहीं है। तो इनका संबंध किस प्रकार बनाना है, सबसे पहले तो आपको जो आपकी अल्फ़ाबेट है, ABC है आपकी, उसके सारे के सारे वर्ड का पता होना चाहिए कि कौन सा किस नंबर पर है। यदि अभी याद नहीं है तो सम निकालने के लिए क्या करना है, उसको एक कागज़ पर लिख लेना है कि ABC को लिख लेना, उसके बाद उसको लिख लेना कि कौन सा किस नंबर पर है, वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हुआ दिखा रही हूँ अभी आपको कि किस प्रकार मैंने यहाँ लिख रखा है, उसी प्रकार आप भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपको ये याद ही होने चाहिए। तो क्या है, V है, जैसे V किस नंबर पर आया हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं, V आपका 22वें नंबर का है। I का सब I कहाँ पर है, I यहाँ पर कौन से नंबर पर है, 9वें नंबर पर है इधर से I। और आगे क्या है आपका J किस नंबर पर है आपका, J 10वें नंबर पर है, J 10वें नंबर पर आ गया। A तो पहले नंबर पर है ही है, और Y 25वें नंबर पर। अब इनको भी देख लेते हैं कि ये कौन से नंबर पर बैठे हुए हैं। X कौन से नंबर पर है आपका, 24वें नंबर पर है X आपका। उसके बाद K है, K किस नंबर पर है आपका, 11वें नंबर पर है K। उसके बाद देखते हैं कि L है, L आपका 12वें नंबर पर है L। उसके बाद क्या देखते हैं हम, C आपका 3रे नंबर पर है। उसके बाद A आपका पहले नंबर पर है। ये देख लिया, ये हमने लिख लिया आपका, हमने A तक लिख लिया कि A आपका कौन से नंबर पर है। अब आप देख लेते हैं यहाँ पर इनका संबंध इससे कैसे बन रहा है। यानी अब 22 का संबंध 24 से कैसे क्या बन रहा है, 22 का संबंध 24 से अगर बनाते हैं तो कैसे बनेगा, हमारा 2 जमा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना, 22 के बाद 24। 9 का संबंध देख लेना किस प्रकार बन रहा है, क्या 9 का संबंध भी ऐसे ही बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यानी 9 के बाद 11, 10 के बाद 12, 1 के बाद 3 और 25 के बाद अब यहाँ 1 कैसे, वो भी समझ लीजिए। हमारी जो अल्फ़ाबेट है वो Z तक है, जो कि 26वें नंबर तक है। अब अल्फ़ाबेट Z यानी 25 में अगर हम 2 जोड़ें तो 27 है। 27वें नंबर पर हमारा अल्फ़ाबेट कोई नहीं है हमारा, फिर 27वें नंबर की जगह फिर हम यहाँ से A से स्टार्ट कर देते हैं। तो अब यानी इस प्रकार से अब हम देख लेते हैं कि ये सुधा है जो ये लिखा हुआ है, ये इनके नंबर देख लेते हैं, उसके बाद हम बिठा लेंगे कि ये कैसे हैं। सुधा हमने लिख लिया, अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि कौन से किस नंबर पर है, देख लीजिएगा।
अब हमने जैसे सुधा लिख लिया है। अब जैसे वहाँ 2 2 प्लस 2 में आया हुआ था, इसमें भी ऐसा ही बिठाना है। एस फटाफट देख लीजिए कि किस नंबर पर है, 19वें नंबर पर है आपका एस। यू 21वें नंबर पर है। डी आपका चौथे नंबर पर है। एच 8वें नंबर पर है। और एक पहले नंबर पर है ए आपका। उसके बाद क्या देखना है आपको कि एस यानी 19, 20, 21वें नंबर का देखना है। 21 से 23वें नंबर का देखना है। 4 से 6 का, 8 से 10 का, 1 के बाद तीसरे नंबर का आपको देखना है। अब 21वें नंबर पर कौन है आपका, यू है 21वें नंबर पर। 23वें नंबर पर आपका कौन है, डब्ल्यू है। 23वें नंबर पर छठे नंबर पर एफ है। और 10वें नंबर पर जे है। तीसरे नंबर पर आपका सी है। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन यहाँ, अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका मैच हो रहा है। आपका क्या आंसर आता है, यू डब्ल्यू एफ जे सी। यू डब्ल्यू एफ नहीं, ये आया हुआ है यू डब्ल्यू एफ जे सी। बिल्कुल ये आपका आंसर आपका मैच हो रहा है, यू डब्ल्यू एफ जे सी। ठीक है, ऐसे हमने इसको कोलेट कर लेना है, आपस में संबंध स्थापित कर लेना है। पहले इसको देख लेना है जो हमें दिया हुआ है कि इसका संबंध इससे कैसे बन रहा है, उसके बाद सेम उसके साथ उसका संबंध बना देना है। एक सम और देख लेते हैं। ये था आपका अंग्रेजी के अक्षरों पर आधारित। अब हमारा संख्याओं पर आधारित है, नंबर्स पर आधारित है। देख लेते हैं किस प्रकार 15 का 24 से संबंध बनता है। 15 यहाँ लिख लीजिए और 24 यहाँ लिख लीजिए। अब दोनों का आपस में संबंध क्या बनता है वो देख लेंगे। 15 के बाद 24, 15 के बाद क्या 24 किस प्रकार, 15 में अगर मैं जोड़ दूं 15 5, 15 में कितना जोड़ दूं कि 24 आए, 9 जोड़ दूं कि 24 आए। क्या 25 में 9 जोड़ने पर हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है। 25 में हमारे पास, जैसे हमने 25 में 9 जोड़ दिए 34 आना चाहिए, हमारे पास 34 ऑप्शन में नहीं है। हमारे पास 34 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये हमारा रोंग है। तो क्या और संबंध बना सकते हैं, 5 और 1 6, 6 चौका 24, 5 और 2 7, 7 चौका 28 भी नहीं है। और क्या संबंध बना सकते हैं, जैसे मैं देखती हूँ 1 और 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब मैं घटाया 1 माइनस 5, 5 में से 1 गया 4, 5 गुना 4, 5 चौका 20 नहीं हमारे पास। तो ये 5 में अगर मैं प्लस कर दूं, 5 और 1 6 आ गया, 5 में से 1 6 चौका, ये यहाँ बन रहा है हमारा संबंध कि इसका इसके साथ संबंध बन रहा है। क्या इसके साथ इसका बन जाएगा ऐसे ही, यानी जैसे 6 चौका 24, क्या मैं हम 25 का भी ऐसे ही बना सकते हैं। तो देख लेते हैं 25 का भी ऐसा ही कुछ बनाकर। 25 हमने क्या करना है यहाँ पर, पहले इसको जो 5 है 5 में से क्या घटा देंगे, हम 2 को घटा देंगे, जोड़ लगा, पहले जोड़ना है फिर घटाना है। अब क्या कर देंगे हम, 5 में से 2 को घटा देंगे। 5 में से 2 जोड़ दिया 7 आ गया, 5 में से 2 घटा दिया 3 आ गया, तो 7 दिया 21। हमने अब गुणा करना है यानी 21 आएगा, यानी 25 का संबंध किससे होगा, 21 से होगा। ये था, कुछ इस टाइप के सम्स भी आ जाते हैं आपके पास कि आपको यहाँ संबंध स्थापित करके देखना है संख्याओं में। यदि संबंध जिस प्रकार इसका संबंध स्थापित हो उसी प्रकार नेक्स्ट सम का भी संबंध स्थापित करना है। 5 3 8 का संबंध किससे है आपका, इससे है 725 से। अब देखते हैं कैसे हैं इसका संबंध 725 से। 5 3 8, 5 3 8, देखो अलग उल्टा नहीं हुआ, 5 यहाँ है 5 यहाँ है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, तो फिर ये तो सेम सेम है, नहीं होगा। और किस प्रकार होगा, 5 और 3 8 8 16, और ये कितना में 7 और 2 9, 9 और 5 कितना है, ये 9 और 5 14, ये भी नहीं है। तो और देख लीजिए किस प्रकार संबंध बन रहा है। यदि मैं 5 माइनस 3 करूँ, 5 में से 3 गए 2 प्लस कर दूँ 8, तो 10 बन रहा है। क्या 725 का भी 10 बन रहा है। 725, 7 में से 2 गए, कितना बन गया आपका 5 और प्लस आगे 5, हाँ जी इसका भी 10 बन रहा है। अब 813 का देख लूँ तो क्या बन रहा है, 8 में से 1 गया, कितना आ गया 7 और प्लस 3, इसका भी 10 बन रहा है। अब इनमें से देखना है किसका 10 बन रहा है, तो देख लेते हैं पहले इधर हम रफ में कि किसका 10 बनेगा। 8 में से 1 गए प्लस 4, 8 में से 1 गए 7 और 4 11, नहीं इसका नहीं बन रहा। 7 में से 1 गया 6 प्लस 2, नहीं इसका भी नहीं बन रहा।
3 में से 2 गया, 1 नहीं, इसका भी नहीं बन रहा। तो किसका बन रहा है भाई? 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया, 1 प्लस 9 बराबर 10, यानी इसका बन रहा है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 219 हमारा आंसर आ जाता है। आगे नेक्स्ट सम और करके देख लेते हैं। जैसे वो नंबर्स का किया था, हमने शब्दों का किया था, फिर हमने अंग्रेजी के अक्षरों का किया था। अभी अंग्रेजी के अक्षर प्लस नंबर्स के अंदर आया हुआ है। देख लेते हैं इसको कैसे आया हुआ है। जैसे विजय का संबंध अब इससे है। हमने पहले भी जैसे एक सम देखा था, उसके अंदर क्या देखा था? वी 22वें नंबर पर है, यानी हमें वही अल्फ़ाबेट देखने पड़ते हैं कि अल्फ़ाबेट किस नंबर पर है। देख लीजिए वी किस नंबर पर था? हमारा 22वें नंबर पर था। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे वी किस नंबर पर है? हमारा 22वें नंबर पर है। VIJAY, वी 22वें नंबर पर, आई आपका 9वें नंबर पर, जे आपका आ जाता है यहाँ पर देख लीजिए 10वें नंबर पर, ए पहले नंबर पर है और वाई आपका 25वें नंबर पर है। 22, 9, 10 पहला और 25 ये सेम दे रखा है। अब इसका सुधा का भी देख लेते हैं, सेम ही दिया होगा ऐसे ही। S 19वें नंबर पर है, U 21वें नंबर पर है U आपका, और D चौथे नंबर पर होती है, H 8वें पर, A 1 पर। 19, 21, 4, 8, 1, 19, 21, 4 नहीं, ये नहीं है। 19, 20, 21 बाई ये भी नहीं है। 19, 21, 4, 8, 1 बिल्कुल ये बनता है हमारा आंसर। ये था आज का आपका टॉपिक था रीजनिंग का। हमारे आपकी रीजनिंग की क्लासेस पहले भी लग चुकी है। यदि आपने क्लासेस नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस टाइप के सम और भी आ सकते हैं, तो आपको इनको बार बार करके देखना है और करने के बाद आंसर आ जाएगा। और रीजनिंग की मेन क्या होता है? प्रैक्टिस करनी है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको रीजनिंग निकालनी आसान हो जाएगी, पेपर में बैठ कर इतनी मुश्किल नहीं आएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।